आपको भी दिन रात मेहनत करने पर मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है? तन मन परेशान रहता है। क्या आपने सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको बता दें कि जीवन में हर व्यक्ति अमीर तो बनना चाहता है। अमीर बनने में फर्क सिर्फ इतना है कि व्यक्ति धनवान बनता है या तो अपने भाग्य के बल पर या कर्म के बल पर। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ये दोनों ही बल स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि जीवन में किस ओर आगे बढ़े। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही अद्भुत उपाय और साथ साथ एक ऐसा अद्भुत दिन जिस दिन आप अगर कोई छोटा सा उपाय ये कर ले तो आपके जीवन में सदैव धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर और बात कर लेते हैं ऐसे ही कुछ अद्भुत उपायों के विषय में। सबसे पहला उपाय है कि जीवन में शंख का बहुत महत्व होता है। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक माना जाता है। मां लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे मां लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी माता का भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख का वास होता है वहां मां लक्ष्मी का भी वास स्वतः ही पाया जाता है। इसीलिए घर में शंख को अवश्य रखें। प्रश्न यह उठता है कि घर में शंख का कौन सा स्थान होता है? देखिए, शंख अपने आप में बहुत पवित्र वस्तु है, बहुत ही पवित्र रत्न है। इसीलिए शंख का जो उपयुक्त स्थान है वह है केवल आपका घर के मंदिर का स्थान। इसीलिए शंख को मंदिर पर ही रखना चाहिए, यही उसकी सबसे उपयुक्त जगह है। बात करते हैं अगले उस उपाय की जिससे आप अपने जीवन में सौभाग्य को अर्जित कर सकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में मां लक्ष्मी का प्रतीक कौड़ियों को भी माना जाता है। इसीलिए पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रख लें। इससे कौड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से बहुत से धन की प्राप्ति आपको होती है। चारों दिशाओं से आपके जीवन में धन की आवृत्ति बढ़ जाती है। जो लोग धनहीन हैं, जिन लोगों के पास सदैव अर्थ की कमी रहती है और जिन लोगों के जीवन में बहुत सा कर्ज हो गया है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन से धन से संबंधित हर प्रकार की जो परेशानी चली आ रही है उस परेशानी से तो निजात मिलती ही है, साथ साथ आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत बनने भी प्रारंभ हो जाते हैं। बात करते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय जो संबंधित है वह है बांसुरी से। बांसुरी को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में भी बांसुरी रखी होती है वहां के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना ही रहता है और साथ साथ सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। जिस घर में बांसुरी का वास होता है ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जो है बांसुरी उनको अति प्रिय है। इसीलिए जिस घर में बांसुरी का वास होता है वहां पर श्री कृष्ण की भी आभा और श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद उस घर पर बना रहता है। इसीलिए प्रश्न ये उठता है कि बांसुरी के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त करना चाहिए। देखिए, जिन घर में श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा या श्री कृष्ण भगवान के छवि चित्र हैं तो उसी के आसपास आपको श्री कृष्ण जी की अति प्रिय बांसुरी को भी रखना चाहिए। इससे श्री कृष्ण जी को बांसुरी की प्राप्ति होती है और उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों का उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम बुद्धि, उत्तम विचार और सुख समृद्धि का माहौल सदैव बना रहता है। अब बात करते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय है कि घर का जो ईशान कोण होता है उसे सदैव खाली रखना चाहिए। बहुत से घरों में ये त्रुटि पाई जाती है कि बड़े ही आलीशान घर होते हैं लेकिन फिर भी ईशान कोण में किसी न किसी प्रकार की घर से संबंधित सामग्री रखे होने से उस घर की पूरी शोभा जो है वो बहुत ही विपरीत हो जाती है। इसीलिए ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बन जाता है। तो इसीलिए इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर का जो ईशान कोण का भाग है वह सदैव खाली रहना चाहिए। हो सके तो वहां पर आप जल भरा एक पात्र रख सकते हैं, चाहे तो वहां जल कलश भी आप रख सकते हैं। लेकिन ज्यादा उपयुक्त यह है कि ईशान कोण के स्थान पर अगर आप तांबे से भरा पात्र यानी कि जल से भरा हुआ पात्र आप रखते हैं तो ईशान कोण में रखी वस्तुओं से जो नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं या जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास कर रही हैं उन सभी का क्षय होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आने लगता है। अब बात करते हैं एक ऐसे अद्भुत दिवस की जिस दिन अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लें तो आपके घर में
सदैव धन की आवृत्ति बनी रहेगी। आप सभी को बहुत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ये जो दिन हम आपको बताने वाले हैं, ये दिन है शनिवार का दिन। और उपाय आप सुन लीजिए। उपाय क्या करना है? प्रति शनिवार को पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। पीपल वृक्ष को यदि आप धूप दीप आदि से पूजा समर्पित करते हैं तो शनिवार के जितने भी विपरीत प्रभाव हैं आपके जीवन से निकलने लग जाते हैं। और साथ साथ जो लोग थोड़ा समय और देकर शनिवार के दिन श्री शनि महाराज जी को अगर तेल आदि चढ़ाते हैं और पूजा अर्पित करते हैं तो शनि महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहता है। और जिन लोगों को शनि महाराज की विपरीत दशाओं से जीवन में नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, उनके जीवन से सभी नकारात्मक प्रभावों का क्षय होता है और साथ साथ में श्री शनि महाराज जी की अद्भुत भक्ति आपको प्राप्त होती है। इसीलिए शनिवार का दिन बहुत शुभ होता है। इसीलिए आप शनिवार के दिन ये उपाय करके अपने जीवन से जितने भी नकारात्मक प्रभाव अभी तक आपके जीवन में चल रहे हैं उन सभी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय के साथ साथ इस दिन आप एक कार्य और कर सकते हैं कि शनि महाराज जी का जो बीज मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। और साथ साथ में शनि महाराज जी की आपके नजदीकी मंदिर में जो विग्रह है उनके समक्ष आप तेल का दीपक जलाना ना भूलें। शनिवार को शनि महाराज जी के समक्ष तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है और श्री शनि महाराज जी की अद्भुत भक्ति की प्राप्ति भी उस अमोघ साधक को प्राप्त होती है। तो ये थे आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप महत्वपूर्ण सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।